तुम्हारा 11 12 सब खत्म कर दूंगा मैं। अरे उड़ा दो क्या? तो फीस कैसे मिलेगा, इसलिए नहीं उड़ाने का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को आप लोग क्या कहते हो? रे ऑप्टिक्स, है ना? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ए स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब अगर चुप नहीं रहोगे तो इतना मारेंगे कि ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी तुम लोग को। चुप, हल्ला बंद कर। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसमें देखने का कुछ नहीं है कि साइड और वाइड करो, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। रे ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, खत्म। नेक्स्ट, रे। इज रे पाथ ऑफ लाइट। हाँ बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। देखो, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels. Straight line path, straight line path along which light travels, light travels in homogeneous medium, homogeneous medium, इन होमोजेनस मीडियम। क्या है रे बकलोला, पीछे क्या देख रहा था? क्यों मांग रहे हो? आगे वाले के पास पानी मांगो, जो पीछे बोतल रखा हुआ नीचे में, बकलोल कहीं के। हम वीडियो डालते हैं फेसबुक का तो सर डांटते ही रहते हैं क्या सबको? रिकॉर्डिंग डांट वाला चला जाता है, ताकि तरह आवाज निकालते रहता है। वो वाला हिट हो गया डायलॉग अपने हाथ में। हाँ तो क्या हुआ, लिख लिया? या स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और एनर्जी, और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज एक्चुअली एनर्जी है, इसीलिए लाइट और एनर्जी कुछ भी लिख सकते हो। स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और एनर्जी, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब प्रोपेगेशन, ऐसा। रे को ऐसा डिनोट करते हैं अपन, वेक्टर की तरह। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को दिखाने के लिए आप ऐसे ही दिखाते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अभी सिर्फ थ्योरी है, फिर कुछ दिन के बाद न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, सोर्स। व्हाट इज सोर्स? जहां से लाइट एमिट होती है, द सोर्स विच प्रोसेसेस लाइट, ए बॉडी विच एमिट द light, a body which emits the light, emits the light, a body which emits the light is called source, is called source.
सोर्स वो है जो लाइट को इमिट करता हो। अब सोर्स दो तरीके के होते हैं, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पहला सेल्फ लुमिनस, क्या मतलब होता है इसका सेल्फ लुमिनस का? जुगनू की तरह जलता ही रहा हूं मैं, है ना? द सोर्स विच पोसेसेस लाइट बाय इट्स ओन, द सोर्स विच पोसेसेस लाइट बाय इट्स ओन, ऐसा कौन सा लाइट है जो जलता रहता है अपने आप? सन, फॉर एग्जाम्पल सन, एग्जाम्पल सन। और दूसरा है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस लाइट। नॉन लुमिनस क्या होगा? अब्दुल्ला कोजर, व्हाट इज नॉन लुमिनस लाइट ऑफ सोर्स? तुम लुमिनस हो कि नॉन लुमिनस हो? नॉन लुमिनस है ना, बाप के पैसे पल रहे हो, शिट, है ना? Look, it is the source of light which does not possesses of light. It is the source of light which does not possesses light its own, है ना? जिसका अपना कोई लाइट, इट्स ओन, इट्स ओन मतलब एग्जाम्पल में चांद खिला बादल से, जो भी है, अबे खिलेगा भी तो बादल से ही बाहर ना। हम अपना जो गाए, मेरा गाना है। हाँ, नेक्स्ट। Beam. What is beam? Bunch or bundle of light is called beam. Bunch or bundles of light is called beam. होता है ना, बीम बोलते हैं। बीम का मतलब लाइट का बंडल, जैसे टॉर्च की रोशनी से बीम ऑफ लाइट निकलती है ना, चांद की रोशनी में झूला झूलने की आदत मत डालो, है ना? हाँ, हो गया। अब ये तीन तरीके के होते हैं बीम। पहला कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट, क्लास 6 पढ़ा रहा हूं मैं अभी। कन्वर्जेंट बीम 6 में था ना ये सब? तुम्हारे आईसीएससी में तो पक्का रहा होगा। मराठी बोर्ड तो बकलोल बोर्ड है, उसमें नहीं हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। नहीं, आईसीएससी सीबीएसई में है। बीम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल बीम, तीन तरीके के बीम होते हैं। तो कन्वर्जेंट बीम कैसा बीम होता है? लाइट का diameter of light beam decreases when it go forward in the direction of propagation of light. तो लिख लो, the diameter of light beam decreases
in the direction of propagation of light. Diameter of light beam decreases in direction of ray या propagation of light. Diameter of light beam decreases when it goes forward direction or in the direction of रे या प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो भी लिखना है। तो ऐसा क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम होगा, मतलब ये कन्वर्ज करेगा, लाइट एक पॉइंट पे आकर मीट करेगा, है ना, यहां पे मीटिंग पॉइंट है, दिस इज मीटिंग पॉइंट। ऐसा लाइट बीम जो कन्वर्ज करता हुआ दिखाई पड़े उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम, समझा। इसके बाद आता है डाइवर्जेंट बीम। दूसरा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, ऑल द रेज मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, या जो वो सेंटेंस है उसी सेंटेंस को बदल दो बस। डायमीटर ऑफ लाइट बीम इंक्रीजेस when goes it forward, ऐसा लिखो। इन दिस केस, वो भी लिखा देते हैं, इन दिस केस डायमीटर ऑफ लाइट बीम increases in the direction of ray, ray ये लिख, और दूसरा डेफिनेशन लिखना है तो वो लिख लो तुम। ऑल द रेज मीट, ऑल द रेज मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, घुंघरू की तरह बजता ही रहा। वाह 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 वाह, अयून नहीं आई है ना, सुबह ही नहीं आई थी या भाग गई है? अब है पैरेलल बीम, थर्ड पैरेलल बीम। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं बनाया ना, थर्ड पैरेलल बीम, थर्ड पैरेलल बीम, पैरेलल, ठीक है। डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, डायमीटर रिमेन्स सेम, व्हेन इट गोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों तरफ जाओगे तो आपको कहीं भी जाओ आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, मतलब कांस्टेंट मिलेगा डायमीटर। और डायमीटर कांस्टेंट का मतलब यह है कि रे कैसा है,
कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये हुआ। हो गया, जल्दी छापो। It is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave made up of photon. फोटोन एक पार्टिकल है लाइट का, लाइट का पार्टिकल है फोटोन, और इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेड अप ऑफ फोटोन। और दूसरी चीज बात इसमें यह है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength lies from 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हो। और इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव it is a part of electromagnetic wave whose wavelength which is lies from 3600 angstrom to 7800 angstrom of wavelength। या तुम सेंटेंस कह सकते हो whose wavelength is lies from this, ऐसा तुम इंग्लिश में नहीं खराब है तो तुम लोग ठीक कर सकते हो। समझा क्या? विजिबल रे जो होता है, अरे लाइट वही है जो तुमको दिखता है, मतलब विजिबल रे है। विजिबल रे कहां से कहां तक है? 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज में दे रहा हूं मैं, वो एंगस्ट्रॉम में था, ये हर्ट्ज में है। टू 7.8 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, यहां तक लाई करता है, यहां से यहां तक। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा समझना पड़ेगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा? इट इज द कॉम्बो ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिखेंगे, अभी लिखेंगे, ठीक। अच्छा, मीडियम कौन कौन सा होता है तुम्हारे पास? मीडियम 3 तरीके से होंगे। कौन कौन? सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ओपेक, ठीक है। तो ये क्या होता है? 100% पास करता है, ट्रांसल्यूसेंट में 50%, नो 0%। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। ये लिख लिया तुम लोग? जल्दी लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला, इट इज ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये ईएम वेव होता कैसा है उसका आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ ऐसा होगा, इसमें नेट चलता है क्या? इसमें इसको कैसे हटाना है? होम कर दूं? In an electromagnetic wave, why are the electric and magnetic fields both at their ये electromagnetic maximum wave at the same time and at the same चलो। place? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, The fact ये वाला that the मैग्नेटिक electric फील्ड है। and magnetic fields magnetic are field, in yes, phase with ऐसे। one another is a counterintuitive result. अब देखो दोनों एक साथ चल रहा है, देखो After दोनों all, दोनों ऐसे जाएगा, Maxwell's equations state अब फिर that it's दोनों- the rate of change दोनों एक of साथ the ऐसे electric field that induces the magnetic field. ये कुछ ऐसे वाला कंडीशन है, And the rate of change of the electric field is at a maximum when the electric समझा? field is zero. तो बस इसका डायरेक्शन सिर्फ आप लोग को दिखाना था कि कैसे चलता है ये, ठीक है? बंद किधर से होगा? It's the rate of change of the magnetic field that induces the किधर है? electric field. ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे 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 चलता रहता है, ठीक है? ऐसे ऐसे चलता है, तो मतलब दोनों का लाइट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और लाइट का प्रोपेगेशन ये है। देख तुमने उसमें देखा कि दोनों एक साथ एक ऐसे आ रहे हैं और फिर एक साथ ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों को सिंक्रोनाइजेशन होना है। इस पर जेई पे और नीट पे दोनों पे सवाल पूछा हुआ है, समझा? सिंपल सा क्वेश्चन आता है ई क्रॉस बी निकालने का, पूछ देगा लाइट का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन किधर है और ई और बी का वैल्यू दे देगा, तो आप ई क्रॉस बी करोगे, ई क्रॉस बी जिधर आएगा उधर आपका लाइट, मतलब एक्स एंड वाई में अगर दे रहा है तो जेड में आपका क्या हो जाएगा लाइट का प्रोपेगेशन, ई क्रॉस बी किधर जाएगा। अगर मान लो ये ई है, क्रॉस बी करोगे तो इधर लाइट का डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से। तो यही चीज जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंपल सा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम जो बोलते हो तुम, और वैक्यूम के अंदर में इसका स्पीड कितना होता है तुम्हारा? सिंपल सा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो C जहां पे लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? C इक्वल टू दिस, स्पीड ऑफ लाइट। और अगर ये स्पीड इसमें है तो क्या दूसरे मीडियम में जाने के बाद भी क्या इसका स्पीड यही रहेगा? नहीं, ये स्पीड नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इसमें जो हो जाएगा v ऑफ मीडियम दैट इज इक्वल टू c बाई म्यू। मतलब कि 3 इंटू 10⁸ को म्यू से डिवाइड कर देना है। और ये म्यू क्या है भाई? तो म्यू है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू तुम्हारा क्या है? वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल यहां पर इतना ही याद रख लो। आ रही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा शायद 6th 7th 8th क्लास में, है ना? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से म्यू पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। नेक्स्ट 3 हो गया। चौथा, अगर कोई लाइट चल रही है, लाइट वेव चल रही है अगर, तो इसकी जो स्पीड होगी v दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, ऐसे लिखते हैं। तो v बराबर एफ लैम्डा में, लैम्डा में f क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या? वेवलेंथ। सही है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आपने 5 पॉइंट देख लिया। छठा, द पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, वो आप कर चुके। श्रोता 5वां है, हाँ। तो क्या होगा? पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। इस फोटोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में।
इस फोटोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे वो चैप्टर ही है पूरा का पूरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे जाएंगे। अभी इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसका मोमेंटम निकालना होता है, स्पीड निकालना होता है, बहुत सारी चीज़ इसमें इसका हम करते हैं। तो फिलहाल अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि पार्टिकल ऑफ लाइट इज क्या है, फोटोन, ठीक है। चल छठा था ये, कहीं तो बैठ गया, आज छोड़ जरूरी है, चल ठीक है। छापो जल्दी से। क्या यार तुम लोग कितना स्लो हो, जल्दी लिखो। समझ रहे थे, वाह, ये देखिए समझदार व्यक्ति का। हाँ नेक्स्ट 6, ये मीडियम अलग है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तुम्हारा। जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आती है तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, समझा क्या? तो दोनों सम्मिलित रूप से जाती है क्या वॉशरूम? अगर ये θ1 तो ये θ2, एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। मीडियम अगर मीडियम ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो मतलब एयर से पानी में जा रहे हो तो ऐसा होता है, समझा? ऐसा हाँ लिख दे, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तब ऐसा होगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f, लैम्डा वेवलेंथ और ये स्पीड ऑफ v, तो यहां जाएगा तो इसमें से कौन कौन चीज चेंज होगा? क्या तीनों चेंज हो जाएगा? हाँ, क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। बाकी कोई पीछे से अब्दुल रहमान, क्या चेंज नहीं होगा? हाँ, लैम्डा चेंज नहीं होगा। अफवान दादू जी, क्या चेंज नहीं होगा? वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट, और बाकी दोनों चीज मीडियम पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट और स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन किस पे? मीडियम पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिखना है यहां पे। पहला लिखना कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन, क्या बोलते हैं, मीडियम। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। दूसरा, it depends on frequency, it depends on सोर्स। जहां से तुमने फ्रीक्वेंसी जनरेट किया है, तो क्या सोर्स तो तुम्हारा बदल नहीं रहा है? सन से लाइट आ रही है तो सन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। जहां से तुम लाइट टॉर्च जला रहे हो, अगर तो टॉर्च तो तुम थोड़े ना बदल रहे हो। तो क्या होता है कि तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम में जाने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, बट कौन सा बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सोर्स है। और स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो स्पीड तो चेंज होनी ही होनी है। स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम पे लाइट का स्पीड डिपेंड करेगा, बट मीडियम पे आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर में। जिस सोर्स से तुम लाइट इमिट कर रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। समझा गया? ठीक है। डेंसन में कम हो जाती है, म्यू से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगी ना,
सी तो कहाँ होती है, वैक्यूम में, तो जहां भी जाएगी वहां सी से डिवाइड, म्यू से डिवाइड होने वाली है, तो डिवाइड होगी तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, इतना उतार लिया तुम लोग, छाप लिया सब लोग, जल्दी करो। इनफॉर्मेशन क्यों है, फॉर्मेशन शैडो कैसे बनता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वर्ड भी चल जाएगा यहाँ पे। शैडो फॉर्मेशन में पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के दो बात हो सकती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा सामने में और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट को मिला करके एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स ये भी दो पार्ट होगा, यहां भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। शैडो फॉर्मेशन में शैडो किसका किसका बनेगा, तो सोर्स आपका कभी पॉइंट सोर्स हो सकता है, उसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और पॉइंट सोर्स के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं। अगर एक्सटेंडेड सोर्स है, बड़ा वाला लाइट का सोर्स है, उसके सामने पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझा क्या? अब जो ये वाला पोर्शन है, इसमें दो केसेस बनते हैं। ये तीनों में तो कुछ भी नहीं बनेगा, चौथा केस में दो केसेस बनता है। एक तो पहला कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अगर सोर्स से ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए या सोर्स से ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए, तब दो केस बनते हैं। वहीं पर अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा पढ़ते हैं, क्लास 6 में है। क्लास 6 में, अभी भी तुम यूट्यूब पे खोलोगे तो क्लास 6 में ही मिलेगा वो, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। ठीक है, तो आते हैं। पहला पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां स्क्रीन रखा हुआ है, कुछ ऐसा। तो लाइट आपकी यहां से आएगी और यहां बनेगी, ये इमेज बन गया। ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो स्क्रीन पे जो बनेगा इमेज कुछ इस तरह का इमेज बनेगा। इमेज बन रही है, जो पॉइंट है उतना ही बड़ा। पहला। दूसरा केस क्या है भाई, एक्सटेंडेड सोर्स है, सॉरी पॉइंट सोर्स ही चल रहा है ना अभी। पॉइंट सोर्स में आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है ना। इसको ए बी मानो ना, ए पहला का बी। क्या लिखा है मैंने, पॉइंट सोर्स लेना है दो बार, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है। तो पॉइंट सोर्स में पॉइंट सोर्स ले लिया, अब पॉइंट सोर्स में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है। बी में पॉइंट सोर्स है, ऐसे ये आपका पॉइंट सोर्स है और आपने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया। तो स्क्रीन पे कैसा इमेज बन रहा होगा, कैसा शैडो बनेगा, ये बन रहा इस तरीके से। समझ आया?
जल्दी छापो इसको। इसको क्या बोलेंगे? अम्बरा। मतलब ये तुम्हारा क्या है? सोर्स है। ये क्या तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। एक लाइट तो शांत रहो, वरना कल्पेश सर को बुला लेंगे हम। हाँ, यहां से लाइट निकली, यहां गई, यहां से लाइट निकली, यहां गई। एक तरफ इधर तुमने दे दिया है ना, और यहां से लाइट निकली, यहां गई, यहां से लाइट निकली, यहां गई। ये जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं पेनम्बरा। इसको बोलते हैं पेनम्बरा। समझा कि नहीं समझा? अम्बरा पेनम्बरा क्या हुआ? ये तुम्हारा पेनम्बरा है, ये पेनम्बरा है, ये अम्बरा है। मतलब कि अगर तुम ऐसे स्क्रीन पर देखोगे तो ये गोल वाला पॉइंट तुम्हारा पेनम्बरा है, ये अम्बरा है, सॉरी ये अम्बरा है, ये पेनम्बरा है, ये अम्बरा, ये पेनम्बरा। शैडो बन रहा है ऐसा। किसी स्क्रीन पर उसको देखोगे तुमको वैसे ही दिखेगा, गोल्ड स्पॉट टाइप का। कोई डार्क लाइट होगी, डार्क लाइट होगी। समझा क्या? ये हल्का हल्का शैडो दिखेगा। तुम ध्यान दो कि जब भी तुम टॉर्च जलाओ और हाथ के ऊपर तुम ऐसे देखो, टॉर्च जलाओ, तुम देखोगे कि 5 उंगली तो दिखती है, साथ साथ उंगली के चारों तरफ हल्का हल्का शैडो भी दिखता रहता है। वही पेनम्बरा है। समझा क्या? ऐसे कभी भी तुम जैसे मान लो इसका ही टॉर्च जला के तुम चेक करोगे ना, तो तुमको यहां पर लाइट तो दिखेगी, उंगली तो दिखेगा, लेकिन उंगली के चारों तरफ हल्का 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 शैडो दिखेगा। कहीं पर भी तुम देखोगे तो तुमको दिख जाएगा। जिसका टाइम हो गया जा सकते हो। जिसका भी टाइम हो गया है यू मे गो। मेरा नहीं हुआ है अभी। हो गया? छाप लिया? जल्दी छापो, जल्दी छापो। इफ मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, अगर ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ मूव कर दें, देन व्हाट हैपन? जेई में पूछा हुआ सवाल। इफ मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडियस ऑफ अम्बरा एंड पेनम्बरा? पहले क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। इफ मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, इफ मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, what will be the effect? What will be the effect? What will be the effect on the radius of umbra and penumbra? umbra और penumbra पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? Radius of both will decrease. आंसर है ये। सोच के देखो, अगर तुम इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, मान लेते हैं राइट बोल रहे हैं ना, अगर ये ले आए तो तुम देखो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, देखो छोटा हो गया, तो रेडियस छोटा होगा, और ये भी तो छोटा हो रहा है, तो बोथ का रेडियस छोटा होगा। जेई का पूछा हुआ सवाल है। अब उसी में नेक्स्ट एक लाइन लिख लो। इफ सोर्स मूव टू राइट, सोर्स को राइट की तरफ मूव करा देंगे तो क्या होगा? अगेन रेडियस विल इंक्रीज, इंक्रीज कर जाएगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तुम खुद ही सोचो ना, अगर मैं इसको यहां लेकर आ जाऊं, यहां ले आऊं, अगर मैं इसको यहां ले आऊं ऑब्जेक्ट को,
तो क्या होगा? तो देखो लाइट यहां से निकलेगी और यहां जाएगी, यहां से निकलेगी और देखो कितना ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीज करेगा, रेडियस विल इंक्रीज। समझा क्या? इफ सोर्स मूव टू राइट, सोर्स को राइट अगर मूव कराओगे तो, सोर्स को राइट मूव कराओगे, मतलब सोर्स को राइट मूव कराने का मतलब इसको तुम लेफ्ट मूव करा रहे हो, या फिर इसको ही आगे ले आओ तो भी बात एक ही होगी, रेडियस विल इंक्रीज। तुम खाली सोचो कि क्या हो सकता है। इसको अगर मैं सोर्स को मैं उठा के यहां पर ले आऊं तो ये यहां से जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, तो रेडियस ऑफ अम्ब्रा पेनम्ब्रा विल इंक्रीज। उल्लू कहीं के, एकदम गधा है, फुल टू गधा है। अब लिख लो एक नीचे एक पॉइंट लिख लो, इफ स्क्रीन मूव्स, इफ स्क्रीन मूव्स, एक बार आपने सोर्स को मूव कराया, एक बार ऑब्जेक्ट को मूव कराया, अब स्क्रीन को मूव कराते। इफ स्क्रीन मूव्स, अब लिखो वहां पे लिखो इफ राइट, इफ राइट, इफ राइट both increases, both increases, if left both decreases, if left both decreases। मेरे पास गार्जियन आएंगे शिकायत लेके ना कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम जूबिया का शिकायत करेंगे, सो रही है और ऑलवेज सोती है क्लास में, तबीयत ठीक नहीं है क्या? झूठ कहेंगी। हो गया। अब आते हैं अगर सोर्स बड़ा है ऑब्जेक्ट से तब क्या हुआ। इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन देख लो, लेफ्ट करोगे राइट करोगे तो राइट अगर करोगे स्क्रीन को तो क्या होगा? तो इंक्रीज करेगा, और राइट मूव करोगे तो लेफ्ट मूव करोगे तो डिक्रीज करेगा। स्क्रीन को, स्क्रीन को तुम चेक कर लो, बना बना के हर केस में चेक कर लो। अब अगर सोर्स बड़ा हो ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा? दो में, बी में इफ, अच्छा बी का दूसरा है ना, ये बी का दूसरा है, इफ सोर्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, अगर सोर्स ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो क्या होगा? तो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ना। सोर्स इज ग्रेटर देन दिस, तो सोर्स को मैं कर देता हूं बड़ा, और ऑब्जेक्ट को कर देता हूं छोटा, ठीक है। और रख दिया मैंने, अभी स्क्रीन में कहीं नहीं रख रहा हूं, तीन पॉइंट पे स्क्रीन है। यहां पे पेनम्बरा कहां बन रहा है? ये पेनम्बरा है और ये पेनम्बरा है दोनों। अगर ये स्क्रीन लेते हैं तो ये पेनम्बरा है, यहां पे ब्राइट लाइट आएगा, यहां पे कुछ भी दिखता वक्ता नहीं, तुमको कभी कभी धुंधला दिखेगा, कभी कभी पूरा व्हाइट दिखेगा, कभी धुंधला कभी पूरा व्हाइट दिखेगा। समझा क्या? यहां पे तो फुल्ली व्हाइट दिख जाएगा, स्पॉट एकदम पॉइंट जो है हल्का सा तुमको दिखेगा ब्राइट, मतलब वो, समझा क्या?
यहां पे तुम्हारा ब्राइट लाइट आ जाएगा, ये ब्राइट लाइट है, समझा? कुछ इस तरीके से इसको बना सकते हो, अलग अलग के लिए अलग अलग इमेज बनेगा नहीं, एक बार तो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा छोटा सा, ठीक है, और एक बार कुछ हल्का हल्का लाइट बनेगा। बस यही इतना ही सा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, मतलब इंट्रोडक्शन में ऑप्टिक्स के इतना ही सा है। अम्ब्रा डार्क लाइट, यहां पे डार्क है, ठीक है, तो इसके लिए तो ये बन जाएगा, लेकिन यहां पर जब आओगे ना तो पूरा स्पॉट पॉइंट पिन पॉइंट सिर्फ दिखता है, बस बाकी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ।